पूरे देश की खुदाई करा दी जाए? क्या देश अब इसी में लगा रहेगा? देखिए, आप कह रहे हैं भारत में जो खुदाई चल रही है, इससे देश का नाम दुनिया में जा रहा है। ये जो नाम जा रहा है, लोग हंस रहे हैं इस मूर्खता पर कि जब विश्व तरक्की कर रहा है, सारे जितने भी देश दुनिया में ग्रह हैं उन पर जाने की, वहां खोज कर रहा है कि जीवन है कि नहीं है। उस दूसरी तरफ भारत हमारा ये खोज कर रहा है कि कितनी मस्जिदों के नीचे शिवलिंग है या नहीं है, मंदिर है या नहीं है। तो ये मूर्खता ही है। खोज करनी चाहिए सरकार को कि रोजगार कैसे स्थापित किया जाए, कैसे फैक्ट्रियां लगाई जाएं, कैसे फर्म तैयार की जाएं, कैसे अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग की जाए। चाइना, जापान, अलग अलग देशों से तो ये वेपन्स खरीदते हैं, अलग देशों से खिलौने खरीदते हैं, इनकी लड़ियां आती हैं, इनका देश का 70% सामान तो हम विदेशी इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े जो ब्रांड हैं वो देश के अंदर जो विदेशों से आकर पहने जाते हैं। तो ये तो रिसर्च करने से बैठे रहेंगे, ये तो खोज करनी नहीं चाहते कि देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था कैसे उन्नत हो, जो लोगों के स्किल पे काम किया जाए, बेरोजगारी कैसे खत्म हो, इस पर काम नहीं चल रहा है। जो जनता को रोजगार चाहिए उस जनता को ये मस्जिदों को खोद करके मंदिर दे रहे हैं। जिस जनता को शिक्षा चाहिए उस जनता को हाथ में कलम किताब देने की बजाय ये हथियार देकर के दंगे कराने के लिए सड़क दे रहे हैं और पुलिस का जो है संरक्षण दे रहे हैं। जिस जनता को स्वास्थ्य चाहिए, जहां झांसी जैसे अस्पताल में, बीआरडी हॉस्पिटल में बच्चे मर जाते हैं, झुलस जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और उनके घर वाले तड़पते रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब लोगों को मेडिकल सुविधा अच्छी चाहिए जीने के लिए, सबसे जरूरी मेडिकल सुविधा का उनके साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ होता है भारत के अंदर, उनकी सेहत के साथ, नागरिकों की। तो ऐसी स्थिति में ये उनसे कह रहे हैं कि हम तुम्हें जो है ये वाली मस्जिद खुदेगी तो इसके नीचे से मंदिर निकाल के देंगे। निकाल भी लिया तो क्या हो जाएगा? राम मंदिर बनाने का हंगामा मचा, बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर अपनी राजनीति स्थापित कर ली, देश में दुनिया भर के दंगे कराए, गोधरा जैसे कांड कराए, देश में रथ यात्रा निकाली, लोगों को ट्रेनें भर भर के लोगों को भेजा। राम मंदिर बन गया, कितने लोगों की इससे भूख मिट गई। राम मंदिर बन गया, कितनी भूखमरी। जो हंगर इंडेक्स है विश्व के अंदर, उसमें हम लोग दिन पर दिन तरक्की करते जा रहे हैं, क्योंकि हम भूखे, अब हमारे देश के अंदर लगभग रोज 22 से 23 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं। उनकी रोटी कहाँ खो गई है, उस रोटी को खोजना चाहिए कि उन भूखों के निवाले कहाँ हैं। लेकिन खोज क्या रहे हैं साहब? मंदिर खोज रहे हैं, मस्जिद के नीचे। मस्जिद के नीचे, वो भी कहा जा रहा 30,000 मस्जिदों की लिस्ट बना रखी है इन लोगों ने। हाँ, तो बनाइए ना। आप मंदिर खोजिए और उन मंदिरों को इतना नीचे तक खोजिए कि जहां बुद्ध निकल आएगा। क्योंकि जितने आप मस्जिद खोजोगे, इतने ही मस्जिदों के मंदिरों के अंदर बुद्ध की मूर्तियां निकलेंगी। और बुद्ध की मूर्तियां पूरे भारत में नहीं, पूरे एशिया में निकलती हैं। तो चीख चीख कर कहेंगी कि भारत में हिंदुओं का कोई इतिहास नहीं है, हिंदुत्व नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व नाम का कोई संस्थापक नहीं है, हिंदुत्व धर्म की किसी ने संस्था नहीं की, हिंदुत्व एक गाली है जो हम इंडियंस पर थोप दी गई है। तो ऐसे थोपे हुए धर्म, ऐसे थोपी हुई गाली को तुम धर्म बना करके लोगों को गुमराह कर रहे हो। और सही बात बताई जाए तो सच में आज जब ये कहते हैं कि राम भी कृष्ण विष्णु का अवतार है और बुद्ध भी विष्णु का अवतार है, बताते हैं ना कि विष्णु के 10वें अवतार, 10वें और 11वें अवतार हैं। जब राम भी विष्णु का अवतार है और बुद्ध भी विष्णु के अवतार हैं, तो फिर राम राज की स्थापना क्यों की जाए? बुद्ध राज की स्थापना करी जाए ना फिर। क्योंकि बुद्ध के राज में तो शांति है, सद्भावना है, प्रेम है, करुणा है, मैत्री है, दया है, भाईचारा है, एक दूसरे को मार काट की बात नहीं है। जबकि बुद्ध ने तो तलवार भी नहीं उठाई, राम ने तो तलवार उठाई है। तो राम के राज में तो हिंसा है, दंगा है, औरत की परीक्षा है, राजा बलि का षड्यंत्र से हत्या है, बंदरों से काम कराने की कथा है। तो ऐसी जिस व्यक्ति की स्टोरी में मारना है, काटना है, जानवर पशुओं से भी जो है मजदूरी करवाना है, तो उसकी जगह क्यों ना हम ऐसा राज स्थापित करें जहां पर भाईचारा है, जहां पर बराबरी है, जहां पर समानता है। निकाल कर ये देश को किस तरफ धकेलना चाहते हैं? इससे तो एक बड़ा देश में बता रही हूँ ना, जो देश के अंदर मशीन से गड़बड़ करके चुनाव जीते जाते हैं, उसके बाद दंगे करा दिए जाते हैं। क्योंकि जनता मुद्दे उठाएगी, जनता कहेगी कि भाई गड़बड़ हुई है, हमने वोट दिया किसी को और सरकार बन रही है किसी और की। जब जनता रोजगार की बात करने लगती है, जब शिक्षा की बात करने लगती है, तब ये मंदिर और मस्जिद उनकी थाली में परोस देते हैं। उनकी थाली में चाहिए निवाले, उनकी थाली में चाहिए भूखों के पेट को निवाले चाहिए, लेकिन उनके मुंह पर, उनकी थाली में क्या परोसते हैं?
हिंदू मुस्लिम ले लो, हिंदू मुस्लिम ले लो, लेकिन ये भी एक लिमिट तक चलेगा। लोगों को समझ में आ रहा है, लोग जाग रहे हैं। लिमिट तो कहाँ चलेगा? देखिए संभल में गए सर्वे करने, वहां हिंसा होगी, दंगे हो गए, 5 वो लोग मारे गए। आम जनता ने दंगे नहीं किए साहब, आम जनता ने दंगे नहीं किए। जब पुलिस सर्वे करने, जब पुलिस जा रही है 24 घंटे के अंदर, आपको पता है यहाँ रेप के केस भी 20-20 साल पड़े रहते हैं। जब पोक्सो एक्ट लगती है ना, तो वो बच्ची के साथ जब रेप होता है तो वो बच्ची भी बूढ़ी हो चुकी होती है, जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। उसकी जीवन के, उसका बचपन तो जवानी ढल के भी बुढ़ापे तक आ जाता है। लेकिन यहाँ 24 घंटे के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस पीआईएल को सुनवाई करवा ली, और सुनवाई करी, और इस पड़ी हुई फाइल को तुरंत जैसे कि कहा होगी लाइए तुम जो, हाँ, और ऑर्डर दे दिया, सर्वे का ऑर्डर दे दिया। जब पुलिस वहां जा रही है तो राम के और अलग अलग धार्मिक जो नारे हैं वो लगाने के लिए दंगाइयों को साथ में क्यों लेके जा रही है? इसकी तो जरूरत नहीं थी ना। पुलिस तो शांति से जाती है, लेकिन दंगाइयों को साथ में लेके जा रही है। मैं तो ये कहती हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी दंगों में जाएगा, जो भी इन दंगों में, इन राजनीति के भाषण में अपने घर से निकलकर, चौखट से निकलकर इन रैलियों के, इन सम्मेलनों का हिस्सा बनेगा, वो बर्बाद होगा। क्योंकि जनता को, तुम्हें ना मंदिर से रोटी मिलेगी, ना मस्जिद से रोटी मिलेगी, तुम्हें रोटी मिलेगी इस देश में रोजगार से। तुम्हारी सुरक्षा ना मंदिर करेगा ना मस्जिद करेगा, तुम्हारी सुरक्षा संविधान करेगा। संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतरो अगर उतरना है तो। पर बर्बाद इसमें आम लोग, गरीब लोग होते हैं। मैं उन्हीं गरीबों को संबोधित कर रही हूँ, उन्हीं गरीबों से कह रही हूँ कि तुम्हारे बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, तुम्हें स्वास्थ्य की जरूरत है, तुम्हें रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है, उसके लिए सरकार से लड़िए। धर्म बचाने के लिए धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक पोंगा पंथे हैं, वो खुद बचा लेंगे धर्म को। जिनकी धर्म से रोजी रोटी चलती है, जिनकी धर्म से दुकानें मजबूत होती है, जिनका धर्म से ऊंचा सम्मान बढ़ता है, वो धर्म खुद बचा लेंगे। मेरे भाई बहनों, तुम्हें अगर कुछ बचाना है तो तुम्हें अपने बच्चों का, अपनी महिलाओं का मान सम्मान, इज्जत, स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा, ये बचाना है। इसकी लड़ाई लड़िए, क्योंकि एक आम नागरिक सुकून से दिन भर काम करके रात को रोटी खाना चाहता है और शांति से सोना चाहता है, दंगा नहीं चाहता। और अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम सरकारों से सवाल करो, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम सवाल करने के लायक हो, क्योंकि सरकारें जब भी बनती हैं जब तुम वोट डालते हो। राजा अब रानी की कोख से पैदा नहीं होता, राजा तुम्हारे वोट से पैदा होता है। तो जब राजा को तुम पैदा कर रहे हो तो वो राजा तुम्हारा नौकर है, तुम उसके मालिक हो, और तुम उसको बना सकते हो और उसको समय आने पर बिगाड़ भी सकते हो, कुर्सी से उतार भी सकते हो। पहले तो अपनी इस ताकत को पहचानिए कि आप ही इस देश के अंदर सर्वे सर्वा है। संविधान आपके लिए है, आपके द्वारा है, और इस देश का जो सरकारें बन रही हैं वो आपके लिए हैं, आपके द्वारा बनाई गई हैं और आपके लिए ही काम करेंगी। लेकिन आपको ये पता नहीं है, इसलिए आप आसानी से शिकार हो जाते हैं इस बात का कि चलो जी मंदिर के नीचे मस्जिद खोजेंगे और मस्जिद के नीचे मंदिर खोजेंगे। सब जगह खोजने की बजाय तुम जरा ये खोजो कि तुम्हारे पड़ोस में भूखा आदमी क्यों सो रहा है। सब जगह खोजने की बजाय ये देखो, जब तुम रेलवे स्टेशन पर जाते हो, भूखे भिखारी पड़े हो तो तुम्हारे आगे हाथ फैलाते हैं। अभी लाइट एरिया में आप जाइए, जो सिग्नल लाइट वाले एरिया हैं, उन चौराहों पर आपको 10-15 बच्चे मिल जाएंगे, औरतें मिल जाएंगी, बूढ़े आदमी मिल जाएंगे। ये खोजो ना भाई कि आखिर गरीब क्यों है। तुम्हारे आसपास में पढ़े लिखे डिग्रीधारी लड़के 10-10, 5-5 हजार की प्राइवेट नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, धक्का खा रहे हैं लोग। हाँ, ठेला लगा रहे हैं, यहाँ तक मजबूर हो गए रात में सर पे मुड़ा सा मुंह पर ढाटा बांधकर ई रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, और शिक्षा लेने के बाद वो घर परिवार को मुंह भी नहीं दिखा पा रहे कि अब हम कहाँ जाएं, नौकरी भी नहीं